पिछले वीडियो में हमने जाना कि ट्रेड विंड्स का नाम ट्रेड विंड से क्यों पड़ा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हवाएं कैसे अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में समझ। देखिए 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी ऑब्जेक्ट चल के जा रहा है, उड़ के जा रहा है, तैर के जा रहा है, किसी भी अवस्था में जा रहा है तो वो हमेशा अपने राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो एयर मास बना है वो धीरे धीरे लो प्रेशर बेल्ट की ओर अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर उन हवाओं को खींचता है। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर मास क्रिएट हुआ है, जब लो प्रेशर की ओर जब जाएगा तो क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो जो विंड है जो सीधा नहीं जाने की बजाय अपने राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो या फ्लाइंग या कुछ भी कर रहा है या चल के ही जा रहा है तो वो हमेशा अपने राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ना ही ऐसा जब ये डिफ्लेक्शन करता है तो ऐसा लगता भी नहीं है कि नॉर्थ से आ रहा है या ईस्ट से आ रहा है। ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच से आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अगला ट्रेड विंड है जो सदर्न हेमिस्फीयर से आ रहा है, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, ये तो इसी से जब एयर सीधा ऐसे फ्लो करता है तो यहाँ पे अपना कोरियोलिस फोर्स ये फिर से इफेक्ट दिखाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये अपने लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाता है। जो सीधा विंड जाने के बजाय ये अपने लेफ्टवर्ड मुड़ता है, तो ना ही ये लगता है कि साउथ से आ रहा है ना ही ये ईस्ट से आ रहा है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो इसलिए इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये दोनों विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जहाँ दोनों विंड कन्वर्ज करता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे, तो इसको बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक बात याद रखिए कि दोनों विंड का जो कन्वर्जन होता है वो ऐसा नहीं कि हेड ऑन कॉलिजन होता है, ऐसे नहीं होता है कभी। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे तो बहुत वहाँ पे तो लो प्रेशर बना है ना, वहाँ पे सूर्य का बहुत गर्मी है, बहुत हॉट कंडीशन है, तो जो भी एयर मास आ रहा है सबसाइड नहीं कर सकता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे तो सबसाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो हॉट कंडीशन है तो नीचे बैठने की वजह सीधा ऊपर उठता है। तो और उसी तरह जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो भी आता है इक्वेटर के पास और वो सीधा ऊपर उठता है। तो वहाँ पे जो भी आदमी या फिर जो भी वहाँ पे अगर आप रह के एयर फील करना चाहते हैं वहाँ पे एयर फील नहीं कर पाइएगा। क्यों? एयर फील करने के लिए वो हॉरिजॉन्टली बहना, उसका हॉरिजॉन्टली बहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी के पैरेलली सीधा अपवर्ड मोशन में एयर फ्लो कर रहा है तो आप कभी इसको फील नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ होता है वहाँ पे इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे, जहाँ भी ये बनता है। तो वहाँ पे जब भी आप रहिएगा तो आपके बॉडी के पैरेलली फ्लो करेगा ऊपर डायरेक्शन में सीधा। अगर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रहा है तो वो भी पैरेलली फ्लो कर जाएगा और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रहा है वो भी पैरेलली फ्लो कर जाएगा आपके बॉडी के सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी एक्टिविटी को बोलते हैं जोन ऑफ इनएक्टिविटी, जिसको बोलते हैं डोल्ड्रम्स।